तो फ्रेंड्स, आपको दिखाने के लिए मैं अपनी कार को बाहर ले आया हूँ। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि अगर कोई सोसाइटी में रह रहा है तो सबकी कार अंदर खड़ी होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं सामने जो हमारी पार्किंग्स हैं वो कवर्ड पार्किंग है, मेरी थोड़ी और बेटर है, अंदर है। लेकिन कुछ कार है जो यहाँ पे भी खड़ी होती हैं। आप देख सकते हैं मेरे कार के बगल में और भी कार खड़ी हैं। तो अगर आपकी कार इस तरीके से धूप में खड़ी होती है, डेफिनेटली पूरे दिन यहाँ खड़े होने के बाद उसमें कूलिंग पे भी इफेक्ट आएगा और आपकी कार बिल्कुल गर्म हो जाएगी। मतलब इवन मैं ऐसे कुछ पिक्स भी आपको दिखाऊंगा जिसमें कलर फेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी कार के ऊपर रूफ पे देख सकते हैं, बोनट पे देख सकते हैं, यहाँ पे कलर उड़ जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे बचने का जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि अगर आपके पास कवर्ड पार्किंग है, बेटर है हमेशा वहीं पार्क करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट नई कार को तो वहीं करिए। नहीं है आपके घर के बाहर कोई ऐसी जगह जहाँ आप टीन लगवा सकते हैं तो आप टीन शेड लगवा लीजिए। और वो भी नहीं हो सकता तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने लिए एक कवर ले लीजिए। देखिए 1000-1500 का एक कवर आएगा, मे भी हो सकता है वो जल्दी फट जाए, लेकिन एटलीस्ट अगर आपकी एक गर्मी निकाल देता है वो पूरी, तो आप उसमें अपनी कार को काफ़ी कुछ सेव कर सकते हैं उससे। तो जो डायरेक्ट सनलाइट आएगी कवर डालने के बाद, वो सनलाइट उतनी नहीं आएगी और आप जब उसमें बैठेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब आपकी कार जल्दी कूल हो रही है और उतनी गर्म एक्चुअली हुई ही नहीं होगी अंदर। तो मैं फ्रेंड्स अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। एक बारी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर जब आप बिल्कुल धूप में आपकी कार खड़ी है और आपको लग रहा है कि आपकी बहुत देर खड़ी रहती है, तो अपने वाइपर्स उठा दीजिए। इससे होता क्या है कि जब ये शीशा बिल्कुल गर्म होगा तो ये जगह है ना, जो इंटरेक्शन पॉइंट है आपके वाइपर के ब्लेड्स का और इस जगह का, ये जब कांटेक्ट में आएगा उसकी वजह से आपके ब्लेड ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा अगर कभी कार जहाँ ज़्यादा दिन के लिए खड़ी रहती हैं कंपनी के लॉट में, वहाँ पे मोस्टली ये वाइपर्स ऊपर होते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी कार में आगे और पीछे वाइपर हैं तो उनको ऐसे उठा दीजिए ताकि ये जो यहाँ पे हीट हो उससे आपके वाइपर्स ना ख़राब हो। पता लगा आपके वाइपर तो घिसे नहीं लेकिन मेल्ट होने की वजह से ख़राब हो गए हैं। फ्रेंड, अब मान लीजिए कि आप बाहर से कहीं से आते हैं, आपको पता है कि आपकी कार 2 घंटे 2.5 घंटे से बाहर खड़ी है और काफ़ी अच्छे से हीट अप हो रखी होगी। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपना ये डोर तो ओपन करके छोड़ दीजिए, ठीक है। उतनी देर में अपनी कार को, अगर आपकी न्यूट्रल में है, बिना अंदर बैठे बस अपनी कार का इग्निशन ऑन करिए ताकि आप अपना वो विंडो नीचे कर सकें। देखिए मैंने अपनी कार का लेफ़्ट वाला विंडो नीचे कर लिया है। उसके बाद थोड़ा ध्यान रखते हुए इसको 2-3 बार ऐसे जोर जोर से करिए। अगर आपको यहाँ से नहीं कर सकते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा आप इस हैंडल को पकड़ लीजिए और इसके बाद इसको 2-3 बार ऐसे जोर से करिए। तो जो फ्रेश एयर होगी वो अंदर जाएगी और उस वाली विंडो से आपकी जो हॉट एयर है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये करने में दिक्कत आती है, आपको लगता है कि भाई एज हो रखी है फादर की या कोई नहीं कर सकता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बैठने से पहले अपने चारों विंडो बाहर से ही, जैसे बैठने से पहले ही अपने चारों विंडो नीचे कर दीजिए, ये सारे विंडो, ठीक है। जिसके अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हाथ से होते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगा या तो 2 गेट खोल दीजिए और अपने सारे विंडो नीचे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि फ्रेंड, जितना जल्दी आपकी कार कूल होना स्टार्ट होगी वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा उसमें। तो फ्रेंड, ये तो तरीका हो गया कि आप जैसे ही अपनी कार में बैठे आपने या तो चारों विंडो नीचे कर दें, या फिर अगर आप एक विंडो लेफ्ट वाली नीचे करके और इधर से आप जोर से इसको हवा को बाहर निकाल सकते हैं तो वो कर दीजिए। अब बैठते ही कभी अपनी कार में एसी मत ऑन करिए, ये सबसे गलत चीज़ होती है। अगर आप कार बहुत देर तक बाहर निकले हुए हैं और आपकी कार में अंदर एक तरीके से गर्म बवाल सा हो रखा है, मतलब अंदर पूरा गर्म गर्म हवा भर रखी है, तो देखो चांसेस होते हैं कि आपके इसमें मोस्टली प्लास्टिक का पार्ट होता है कार में। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्लास्टिक है वो थोड़ी सी पिघल सी जाती है। पिघलती तो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, लेकिन वो, हाँ, थोड़ा सा उसमें ऐसा लेयर आ सकता है कि जैसे आप एकदम से अपना एसी ऑन करेंगे तो वो जो गर्म पिघली हुई प्लास्टिक का जो स्मेल होगी, जो गैसेस बनेंगी उसमें से, वो आप एकदम से इनहेल करेंगे। तो बेटर है कि एकदम से एसी मत ऑन करिए। जैसे ही आपने ये सारे अपने विंडो नीचे कर दिए थे या आपने तेज तेज उसको डोर को बंद खोल किया ताकि आपकी थोड़ी सी गर्म हवा बाहर निकल जाए, तो कोशिश करिए उतनी देर तक आप कार में मत बैठिए ताकि वो जो टॉक्सिक गैसेस कह सकते हैं या प्लास्टिक की जो स्मेल आ रही होगी उससे आप बच सकते हैं। ये एकदम से तो नहीं आपको इफेक्ट करेगा, लेकिन हाँ, अगर आप ये चीज़ डेली करते हैं, आप रोज़ ऐसा कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको इससे दिक्कत आ सकती है। उसके बाद फ्रेंड, आपको नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो क्या करना है कि सबसे पहले अपनी कार को, जब आपको लगता है कि हम नॉर्मल थोड़ा सा टेम्परेचर आ गया या मैंने दरवाज़ा खोल के रखा था, सिर्फ अपनी कार का ब्लोअर चलाइए। उसको आप चाहे तेज स्पीड पे कर लीजिए, लेकिन एसी मत ऑन करिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी यहाँ पे गर्म हवा है अभी वो निकलना स्टार्ट होगी और थोड़े थोड़े से, मतलब अगर पहले हमने पूरे शीशे नीचे कर रहे थे, अब आपको सिर्फ इतने शीशे नीचे कर लेना है, इतने
इससे क्या होगा कि आपकी जो अंदर की जो गैसेस हैं और जो गर्म हवाएं अब वो ऊपर हैं और नीचे से थोड़ा सा ब्लोअर फ्रेश एयर लेना स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से ये जो विंडो से होके धीरे धीरे वो वाली गर्म हवा बाहर निकलना स्टार्ट करेगी। और आगे से ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप पीछे के शीशे नीचे करें। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपनी जो कार के हैं वो पीछे के शीशों को तो नीचे करना ही करना है। अगर चारों कर सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो पीछे के 2 शीशे नीचे कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपको लगता है अब मेरी कार थोड़ा नॉर्मल आ गई है या आपको लगता है कि मेरी कार इतना जो हीटअप थी वो थोड़ा कम हो गया, तब अपना आप एसी ऑन करिए। और एकदम से नहीं कि आपने मैक्स पे कर लिया, बेशक यहाँ पे मैक्स एसी का दिया होता है लेकिन वो उतनी जल्दी इफेक्टिव नहीं हो सकता। आप मान के रखिए कि इस टाइम पे 47 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर चल रहा है। उस टाइम पे आपका एसी आप एकदम बैठते ही इसको ऑन करेंगे तो ये नहीं है कि एकदम से आपकी कार चिल्ड हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। 5-10 मिनट आपकी कार ले सकती है। कितनी भी नई कार है वो 5 मिनट लेगी कार ठंडा करने के लिए। तो बार बार ही भाग के आपको कहीं पे दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरी कार 10 मिनट ले रही है ठंडा होने में, या आप शोरूम वाले के पास जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एकदम से आपको शोरूम वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी मैकेनिक को दिखाने की जरूरत है। आपकी कार में कोई दिक्कत नहीं है। 47 डिग्री टेम्परेचर, अच्छी कारों की बैंड बच जाती है, वो लोग एसी इतनी जल्दी कूल नहीं कर पाते हैं। बेटर है ये करिए। इसके बाद 1-2 छोटे और स्टेप्स होते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे हमारी ये विंडो है, मेरे में यहाँ पे बाहर ये जो डोर वाइजर लगा हुआ है, जो छोटा सा विंडो के ऊपर पार्ट लगता है, तो अगर मेरी कार अंदर घर में खड़ी होती है, मतलब आपको पता है आपकी कार सेफ जगह पे, मैं बाहर ये सजेस्ट नहीं करूंगा जैसे एक नॉर्मल कहीं पार्किंग में नॉर्मल बाहर कहीं खड़ी कर रहे हैं, या फिर जैसे हम फ्लैट्स में रहते हैं और नीचे पार्किंग में काफी कार खड़ी रहती हैं, उस जगह पे मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अपने घर में कहीं ऐसे खड़ी करते हैं, या आपको पता है मेरी कार बिल्कुल सेफ जगह पे है, इस शीशे को बस इतना सा भी नीचे कर देंगे ना, इतना, तो इधर से आपकी जो एकदम गर्म हवा भर रही है वो निकल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इससे अगर बाई चांस बारिश हो जाती है, बारिश का टाइम में बारिश हो गई, तो वो बारिश का पानी भी अंदर नहीं आएगा और आपकी गर्म गर्म हवा निकलते रहेंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि अगर आपके जो मौसम चल रहा है वो ऐसा है कि थोड़ी सी धूल धक्कड़ हो रही है, तो इससे आपकी गाड़ी में अंदर मिट्टी आने के चांसेस हैं। तो आप उससे अगर बचना चाहते हैं तो इसको मत करिए। ये तब फायदा है जैसे आपको पता है कि अभी धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है, आप 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए किसी शॉप में जा रहे हैं, आपको पता है मैं जाऊंगा और ये बिल्कुल गर्म हो जाएगी, तो बेटर है इसको अपने मेरे, क्योंकि चारों में लगा है, चारों विंडो को, इसको हुआ, इस वाली विंडो को हुआ, पीछे वाली विंडो को, सबको थोड़ा थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ताकि आप जब शॉपिंग करके वापस आएंगे तो आपकी कार एकदम गर्म नहीं मिलेगी आपको। और जो मैंने आपको वेज बताया कि आप अपने उसके बाद चारों शीशों को पूरा नीचे करके 2-5 मिनट के लिए सिर्फ ब्लोअर चला दीजिए, ताकि अंदर से हवा निकले। और इस गेट से आप बाहर ही खड़े रहिएगा और इस गेट को भी खुला रहने दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। तब तक आप मत बैठिए, उसके बाद आप अपनी कार। फ्रेंड्स, इसके बाद एक इशू क्या होता है, ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हो सकता है, मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। जब कार बहुत देर गर्म जगह पे कहीं खड़ी रहती है, उसका जो आगे वाला शीशा है वो एकदम गर्म हो रखा है, और आप आए और आपने देखा कि मेरा शीशा गंदा है, मेरे को कहीं जाना है, मैं पानी डाल देता हूँ, तो एकदम गर्म शीशे पे कभी पानी मत डालिए। आप सब जानते होंगे कि एकदम गर्म पे पानी डालेंगे तो वो चटक जाएगा। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि हम जाने की हड़बड़ाहट में इतने भूल जाते हैं इस चीज को, कि ये बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने अनइंटेंशनली, मतलब उन्हें नहीं पता था, उन लोगों ने एकदम से डाल दिया। तो कभी कभार तो ये होता है हमें पता ही नहीं होता है कि कार हमारी इतनी गर्म है। लेकिन हमेशा जब भी आप अपनी कार को चाहे धोने के लिए निकाल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि आपकी कार एकदम गर्म नहीं होनी चाहिए, उसके शीशे चटक जाएंगे। शीशे चटकना आप समझते हैं कि कितना बड़ा लॉस आपका होगा, या तो आप इंश्योरेंस में क्लेम करेंगे या 3-4 हजार का आपको फटका लगेगा इसका। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी क्योंकि गर्मी चल रही है, एक मैं वीडियो पूरा लेके आऊंगा टायर के ऊपर, क्योंकि मेरे को काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। बट मैं ये मेक श्योर करिए कि अपनी कार में अगर नाइट्रोजन भरवा सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं है तो अपनी कार के जो टायर प्रेशर को है वो मॉनिटर करते रह करिए। हर 10 दिन में अपनी कार की जो अंदर एयर प्रेशर उसको चेक कराइए। आप कहीं भी जाएंगे उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपकी कार में कितनी हवा है। तो ये समर में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा, तो उसमें शायद आपको सब चीज मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ टायर के ऊपर, क्योंकि अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। देखिए, मैं जो सीखता है वही आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा तो है नहीं मुझे भी सब कुछ पता है। मेरे साथ कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे समझ में आया कि मुझे अब क्या नहीं करना है, तो मैं वो आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं, चाहे आप गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, अपना कूलेंट चेक कर लीजिए। नई कार है तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आपकी कार 3-4 साल पुरानी हो गई है तो अपना हमेशा कूलेंट देखिए। अगर जरूरत पड़ती है, आपको लगता है अभी सर्विस में टाइम है, तो उसको घर में एक बोतल ला के रख लीजिए और उसको टॉपअप कर लीजिए, ताकि वो जो थोड़ा कम हुआ है वो भर जाए। ताकि कूलेंट अगर आपकी कार में अच्छा होगा, गाढ़ा होगा, यानी कि वो डाइल्यूट हो चुका है, पानी बन चुका है, उसमें कुछ है ही नहीं, बस वो हरे रंग का पानी दिख रहा है, तो कूलेंट की जो
एक्चुअल एक मतलब जो फंक्शनैलिटी है वो तभी वो वर्क करेगा जब आपका कूलेंट अच्छा होगा। आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं, आप धूल मिट्टी में ज़्यादा जाते हैं, तो आपकी जो कूलिंग कॉइल्स होती हैं, जो आपकी एसी की कॉइल्स होती हैं, वो गंदी हो जाएंगी। वो उतना हीटअप जो उनको निकालनी है, अपनी हीट वो ठंडा अंदर रखना है, वो नहीं हो पाती हैं। तो अगर कभी ऐसी जगह जाते हैं तो अपनी कार को प्रॉपर वॉश करा लीजिए। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी समर में आपको कार को अच्छे से रखने के लिए। लास्ट एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पे आपकी कार में एक फ्रेश एयर वाला बटन होता है। ये होता है कि हम अंदर ही अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, और ये होता है फ्रेश एयर आने का। ऐसे ही आपने पुराने टाइम की जो कार्स हमारी आती थी उसमें देखा होगा, एक बटन होता था फ्रेश एयर अंदर इनटेक लेने का और एक अंदर सर्कुलेट। तो जब भी आप अपनी कार से बाहर निकल के जा रहे हैं तो अगर आप उसको फ्रेश इनटेक पे कर देंगे तो होता क्या है कि हमारे कूल ग्लव बॉक्स के पीछे की साइड में एक फ्लैप होता है। जैसे ही आप इसको फ्रेश एयर पे करेंगे आगे से वो फ्रेश एयर आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी कार में जब वो गर्म हवाएं भरेंगी ना तो वो उस जगह से थोड़ा थोड़ा सा निकलती रहेंगी और फ्रेश एयर आती रहेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे टिप्स सही लगे हों। अगर आप इनको ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो ये इशू आता था कि जैसी कार में बैठे कि बहुत गर्म हो रखी है कार, उन सब से आप बच सकते हैं। इसमें कोई आपका खर्चा नहीं है और आप अपनी कार की भी लाइफ बढ़ाएंगे, अपने कार के पेंट की लाइफ बढ़ाएंगे, और डेफिनेटली इन सब से कहीं ना कहीं आपकी कार की माइलेज और आपको भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जितना हो सके आप सब्सक्राइब आगे से भी कराइए अपने फ्रेंड्स से, और एक ये जो हमने यूट्यूब फैमिली बनाई है उसको और बड़ा करने में मेरी हेल्प करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।